सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको बरकत और आशीष दे। हम पहले 3 वीडियो बना चुके हूँ फास्ट के बारे में, उपवास के बारे में। ये चौथी वीडियो है जो मैं आपको फास्ट के बारे में बताऊंगा। पहले हमने सीखा कि 40 दिन का फास्ट मूसा ने, योशुआ ने, एलिजा ने और यीशु मसीह ने रखा। फिर हमने देखा कि 21 दिन का फास्ट दानियल ने रखा और भी बहुत सारे लोगों ने रखा। 3 दिन का फास्ट काफ़ी लोग रखते हैं, 3 दिन और 3 रातों का। हम फास्ट के बारे में सीख रहे हैं और हमें एक और फास्ट देखेंगे जो जोना नबी के बारे में। जब हम उसकी इस पुस्तक को पढ़ते हैं बाइबल में, तो हमें पता चलता है वहाँ किस किस ने फास्ट किया और परमेश्वर से आशीष पाई। जोना नबी था, परमेश्वर ने उसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उसको भेजा कि जा नीनवा के लोगों को पास जा और तुझे वहाँ प्रचार करना है। वे नीनवा 40 दिन के बाद ढाया जाएगा, ढह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर ने जोना को भेजा, पर जोना को ये बात मालूम थी कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ़ करने वाला परमेश्वर है, धीरज करने वाला परमेश्वर है। जब लोग उसके सामने गड़गड़ाएंगे तो परमेश्वर उनको माफ़ कर देगा। वो वहाँ ना जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नीनवा की जाने की बजाय तरसिया को जहाज पकड़ा और चला गया। और परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा उस पर भड़का और समुद्र में बहुत बड़ा तूफान लाया। मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि मैं पूरी वीडियो को शॉर्ट वचन पढ़ूंगा और आपको समझ लग जाएंगे। हालेलुया। जब समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया तब परमेश्वर ने एक मत्स्य को उठाया। जब सब लोग कहने लगे किसका कारण, किस वहाँ चिट्ठियाँ डाली गई, गौण पाया गया और गौण यूहन्ना के नाम पर निकला। और लोगों ने पूछा हम तुम्हारे साथ क्या करें। उन्होंने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। वो उसको फेंकना नहीं चाहते थे, फिर भी परमेश्वर डर और भय के कारण कि परमेश्वर से भाग रहा है और परमेश्वर ने इसे यही सज़ा दी है, उसने उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जब उसे समुद्र में फेंका तो परमेश्वर ने एक बड़ा मत्स्य उठाया हुआ था और जब भी उसे फेंका उसने उसे निगल लिया। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले उस मच्छी ने फास्ट रखा, रोज़ा रखा। कैसे? कहते यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य उठाया था। जब हम यूहन्ना 1 उसका 17 वचन पढ़ते हैं तो उसी में लिखा है जी कि यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य उठाया था कि यूहन्ना को निकल गए। और यूहन्ना उस महामत्स्य लिखा, बहुत बड़ा मत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रातें पड़ा रहा। और जिस जगह यूहन्ना पड़ा था वो मछली का पेट था, मत्स्य का पेट था। उस पेट में यूहन्ना पड़ा है और अब मत्स्य को कुछ खाना नहीं गया, क्योंकि जेकर मच्छी कुछ खाती, बड़ी मछली, तो यूहन्ना का दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए 3 दिन और 3 रातें मच्छी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का बच्चा मेरे पेट में है। जब मेरे पेट में जब भी मैं कुछ खाऊंगी, जब भी मैं कुछ पीऊंगी, वे मर जाएगा। उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जब वो खाएगी, खोर मच्छियों को खाएगी
तो वही मच्छी अंदर जाके यूहन्ना को भी खा सकती थी। उसका पेट बड़ा था, उसमें बहुत सारियां मछलियां समा सकती थी, बड़ी बड़ी मछलियां भी समा सकती हैं। उसकी खुराक तो मछलियां थी। समुद्र में क्या मिलता था उसे? वो बड़ा मछ था, वो छोटे मछलियों को खाता था। जब खाता था तो वो जब अब मछलियों को अंदर निकलता तो उन मछलियों के साथ यूहन्ना के भी प्राण जा सकते थे। इसलिए मछ ने 3 दिन और 3 रातें कुछ नहीं खाया और परमेश्वर के फास्ट रखला उस मछ ने। उस परमेश्वर मैं एक वचन बोलता हूँ कि जो जानवर है वो तो परमेश्वर का कहना मानते हैं, पर जो इंसान है वो नहीं मानता। किसी दिन इस वचन पर वीडियो तैयार करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जानवर परमेश्वर का कहना मानते हैं। ये मछ ने परमेश्वर का कहना माना और 3 दिन और 3 रातें कुछ नहीं खाया, उसने रोज़ा रख लिया। हालेलुया। और यूहन्ना का रोज़ा दूसरे नंबर में जहाँ हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का रोज़ा। और जब यूहन्ना मछ के पेट में था, उस मछली के पेट में था, तो उसने भी कुछ ना खाया और ना पिया और 3 दिन वे भी वहाँ रहा। हालेलुया। और पेट में फिर प्रार्थना करता है। हम इसका 2 वचन का 1 और 2 वचन पढ़ लेते हैं। तब यूहन्ना ने उस पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं तो संकट में पड़ा हुआ यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उद्धार में मैंने चला उठा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। और परमेश्वर सुनता है। जब यहोवा ने एक बड़ा मछ उठाया, उसमें उसने पहले तो मछ ने फास्ट किया और फिर यूहन्ना ने भी वहाँ फास्ट किया कि उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और परमेश्वर से प्रार्थना करके जब पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वे कैसे तरले कर रहा है, कैसे अपनी गलती मान रहा है, कैसे अपने पाप मान रहा है कि मुझे परमेश्वर का कहना मानकर नीनवा को ही जाना चाहिए था। अब मैं भाग रहा था परमेश्वर से और परमेश्वर ने वो मुझे वहाँ इस मछ के पेट में डाल दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से भागते हैं, जब हम परमेश्वर से भागते हैं तो परमेश्वर कुछ न कुछ ऐसा ठड़ा देता है जैसे हम वहाँ रुक जाते हैं। हमारे सब काम वहाँ रुक जाते हैं। हम सब काम, हमें परमेश्वर से भागना नहीं चाहिए। कहाँ जाएंगे भागकर? ज़मीन उसकी है, आसमान उसका है, समुद्र उसका है, पताल में चले जाओ वहाँ भी है वो। कहाँ छुपे? पहाड़ों में चल जाएं, गुफा में छुप जाएं, कहाँ? हर जगह परमेश्वर है। तो फिर वहाँ परमेश्वर से भागकर कहाँ जाएंगे? जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, उसे करना चाहिए। जैसा भी वरदान परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का वरदान दिया है तो लोगों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया का वरदान दिया है तो कलीसिया को इकट्ठा करें। जैसा वचन बोलने का वरदान दिया है तो किसी न किसी तरीके से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाएं। हालेलुया। जो जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उस वरदान का इस्तेमाल करें। और जहां देखा हमने कि मछ ने फास्ट किया 3 दिन का 3 रातें और यूहन्ना ने भी किया। और जब परमेश्वर ने मछ को कहा कि यूहन्ना को 3 दिन के बाद ज़मीन पर निकल दे, तो यूहन्ना ज़मीन पर निकला और अपने आप को साफ किया और वे नीनवा को गया और नीनवा के लोगों को जहाँ जाके प्रचार करने लगा कि ये नीनवा 40 दिन के बाद ढाया जाएगा। परमेश्वर का क्रोध जहाँ पर है, परमेश्वर इसको नाश करना चाहता है। तौबा का प्रचार किया कि तुम पापों को मानो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। तो फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने फास्ट किया। इसी किताब में, यूहन्ना की किताब ने हमें 3 ऐसे जन मिलते हैं। एक तो जानवर मिलता है, मछ मिलता है जो फास्ट करता है और यूहन्ना फास्ट करता है 3 दिन का। और अब लोगों के पास पहुंचा तो राजे तक का खबर पहुंच गई। हालेलुया।
जब वो प्रचार करने लगा, पहले दिन का पैंडा किया, दूसरे दिन का पैंडा किया, क्योंकि 40 दिन उसने वहाँ पैंडा करना था और लोगों को प्रचार करना था। और हर लोगों के पास खबर पहुंची, लोग चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे कि ये नीनवा टाया जाएगा, नीनवा। जब उसने प्रचार किया, लोग भी प्रचार करने लगे कि ख़त्म हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। ये खबर राजा, उसके मंत्रियों सब पर पहुंच गई। हालेलुया। जब हम देखते हैं इसका 3 वचन, उसका हम 7 वचन से पढ़ते हैं। राजा के प्रधान के सम्मत लेकर नीनवा में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया। हुण जब राजा के प्रधानों के पास ये सारी बात पहुंच गई कि ये नीनवा ढाया जाएगा, तो राजा और उसके मंत्री सब परमेश्वर के सामने झुके, परमेश्वर से डरे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर इसको ढा सकता है, ख़त्म कर सकता है। उन्होंने क्या किया? ढंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ ना खाए और ना पानी पिए? हालेलुया। क्या ढंढोरा पिटवाया कि राजा ने क्या, मैं खुद भी, मेरे लोग भी और सब पशु तक, जहां पशुओं ने फास्ट किया, जानवरों ने फास्ट किया। हालेलुया। राजा ने प्रधान के सहमत लेकर नीनवा के इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय ने फास्ट किया, बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ ना खाए, और वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े। परमेश्वर के सामने ऐसे नीवे बन जाओ। क्या किया कि मनुष्य और पशु क्या करें? टाट उड़े, टाट उड़े, और वे परमेश्वर के दुहाई चला चला कर दें कि अपने कुमार्ग से फिरे, कुमार्ग से, पापों से फिर जाए। चला चला कर परमेश्वर के सामने दुहाई दें, टाट ओढ़ लें, पशु भी ओढ़ लें, सब परमेश्वर के सामने चलाएं, सब परमेश्वर को पुकारें, अपने अपने पापों को माने, अपने तौबा करें, परमेश्वर के सामने अपने हर एक गुनाह को मान लें, क्योंकि उसको सब मालूम है कि हम कौन सा पाप करते हैं, कैसे पाप करते हैं। सब पाप उसके सामने है, हम उससे कुछ पा नहीं सकते। वो परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, हमें भी उसने बनाया है, तो उसके सामने हम क्या छुपा लेंगे? वो सब कुछ जानते हैं। हम घोर अंधेरे में कमरे में बंद होकर कभी पाप करें, वहां भी वो हमें देख लेता है। मच्छी के पेट में उसने यूहन्ना को रख दिया, भाग रहा था उससे। हालेलुया। जहां के राजा कह रहा है कि मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चला चला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, उसे उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। वो पाप जो वो करते हैं, जो पाप वो हर समय करते रहते हैं, वो पाप जो हर समय उन्होंने करना है, हालेलुया, वो करते हैं और उससे पछताएं और परमेश्वर के सामने उसे माने, तो फिर परमेश्वर हम पर कृपा करेगा। हालेलुया। संभव है, कहता फिर पक्का नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुड़े या ना मुड़े। संभव है परमेश्वर दया करे, कहता शायद परमेश्वर साढ़े पर दया करे। हाँ, संभव है कि शायद परमेश्वर साढ़े पर दया करे, अपनी इच्छा को बदल दे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे बदल सकते हैं? फास्टिंग करके, परमेश्वर के सामने गड़गड़ा के, अपने पापों को मानकर, उसके सामने झुककर, नीवे बनकर, हालेलुया, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट ना होने से बच जाए। हम नष्ट होने से बच जाए। कैसे बच सकते हैं? सब पशुओं ने, सब जानवरों ने, सब मनुखों ने, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या छोटे, सब ने फास्ट किया
और टाट उड़कर परमेश्वर के सामने चलाने लगे, अपने अपने पापों को मानने लगे। जब परमेश्वर के सामने हम अपने पापों को मान लेते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया। इस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना और वे जो देश है, परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ और परमेश्वर का क्रोध उन पर जो परमेश्वर ने कहा था उस 40 दिन के बाद ये जो नीनवा शहर है, पूरा देश ढाया जाएगा, वे सब लोगों को ख़त्म कर देगा, क्या पशु क्या डंगर सब जो वहाँ है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वही परमेश्वर उनको फास्टिंग करते हुए, तोबा करते हुए, अपने अपने पापों को मानते हुए, पछताते हुए परमेश्वर ने दया की। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, क्या किया? परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वे कुमार्ग से फिरे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदली और उनकी हानि करने की ठानी थी, उसने ना की। ऐसे प्रार्थना और फास्टिंग प्रार्थना जड़ी है वो जीवन बदल देती है, लोगों का जीवन बदल देती है, परमेश्वर की इच्छा को बदल देती है। जो परमेश्वर करना चाहता है हमारे साथ बुरा, वो भी नहीं करता, उसे बदल देती है जब हम फास्टिंग और रोज़ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम एक और देखेंगे फास्ट जो अस्तर ने किया था। हालेलुया। अस्तर ने भी 3 दिन और 3 रातें का फास्टिंग किया था। अस्तर की किताब में जब हम पढ़ते हैं, अस्तर की किताब उसका 3 अध्याय और 13 वचन, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे चानना पाना चाहता हूँ। हालेलुया। कि अस्तर यहूदी सी और अस्तर यहूदी सी और अस्तर के माँ बाप नहीं थे। वो 70 साल की गुलामी में वो गुलाम होकर जा चुके थे और वहाँ अस्तर, परमेश्वर ने ऐसी कृपा की कि अस्तर उस जगह की राजे की रानी बन गई। जब हम पूरा वचन पढ़ेंगे, हम पूरा वचन जब पढ़ेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं उसको जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। हालेलुया। जब पूरा उसने वहाँ की रानी बन गई तो परमेश्वर वो राजा के ऐसा कानून बनाया कि राजा को ये नहीं मालूम था कि वे यहूदियाँ वहाँ से, उसे कुछ मालूम नहीं था राजा को, और राजा ने कानून बनाया। हालेलुया। और जब राजा ने कानून बनाया कि यहूदियों को ख़त्म किया जाए, सब यहूदियों को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे जब इसका 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ते हैं। राज्य के सब प्रांतों में इस आशीष की चिट्ठियाँ हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उसका धन सम्पत्ति लूट ली जाए। हालेलुया। जब हम अस्तर उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ते हैं, वहाँ हमें मिलता है कि राजा ने कानून उठाया और उस राजा की वहाँ मोहर लग गई। हम पूरा वचन पढ़ेंगे, इसको अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह समझ लग जाएगी। वहाँ सिर्फ मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ। जहाँ क्या हुआ कि राजा ने कानून ठहरा दिया कि एक ही दिन में सब यहूदी ख़त्म किए जाए, क्या जवान क्या बच्चा सब कुछ ख़त्म किया जाए। ये बात उसके जो चाचा थे, उसने अंकल थे, उसने उसे पाला पलोसा था, बड़ा किया था, उसको मालूम पड़ी, उसने वो बात अस्तर तक पहुँचाई। और अस्तर क्या कर सकती, क्योंकि जब तक राजा कानून था कि राजा रानी को बुलाता नहीं था, किसी को बुलाता नहीं था, वो राजा के पास नहीं जा सकते। जेकर राजा का क्रोध है उसी समय उसका कत्ल किया जा सकता है, उसको कैद खाने में बंद किया जा सकता था।
जो भी सज़ा राजा उसको देना चाहे उसी वक्त दी जाती थी, उसी वक्त उस कानून को फॉलो किया जाता था। जब कानून को फॉलो किया जाता था तो अस्तर जो उसकी रानी थी वो भी राजा के पास नहीं जा सकती थी। पर अब एक ही रास्ता था, वो है परमेश्वर। फिर उसने क्या सोचा, अस्तर ने सोचा कि मैं तो जा नहीं सकती, मैं अपने कुर्बान होने के लिए तैयार, अपने लोगों को बचाने के लिए प्राण देने का, अस्तर अपने प्राण देने को तैयार थी। वे वही करेगी जो ठीक है, अपना परमेश्वर का हाथ में छोड़ेगी। सब कुछ उसने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। कैसे? इसका जब हम 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा? तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। उसने अपने अंकल को ये मैसेज दिया कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, जो शूशन गढ़ में, वो शूशन राज में रहते थे, गढ़ में रहते थे जहाँ राजा का शासन था, वो शूशन गढ़ में। तो तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तुम कहते सब मिलकर मेरे सामने उपवास करो, परमेश्वर के सामने उपवास करो। 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। हालेलुया। 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति से उपवास करूंगी। कहती तुम अकेले नहीं उपवास करोगे, अकेले रोजा नहीं रखोगे, मैं भी अपनी सहेलियों के समेत रोजा रखूंगी परमेश्वर के सामने। मैं भी कुछ ना खाऊंगी ना पीऊंगी, तुम भी सब इकट्ठे होकर परमेश्वर के सामने रोजा रखो, ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। और परमेश्वर की इच्छा और राजा की इच्छा बदल जाए। जो परमेश्वर उसके मन को बदले, उसके ऐसा चमत्कार करे, ऐसी परमेश्वर आशीष दे कि हम सब नाश ना हो। उन्होंने रास्ता चुना। हम रास्ता चुनते हैं कि हम प्रधानों को रिश्वत दें, वहाँ किसको रिश्वत दें, हम बच जाएं। सिर्फ हम अपने बारे सोचते हैं। अस्तर ने पूरी यहूदी कौम के बारे में सोचा। पूरी यहूदी कौम को नाश होने से बचाने के लिए वो प्राण देने तक सहमत होगी कि मैं राजा के सामने जाऊंगी। कब जाऊंगी? पहले मैं 3 दिन और 3 रातें परमेश्वर के सामने फास्ट करूंगी। फिर जो होगा, फिर परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दिशा में मेरे निमित्त के विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगी। कि राजा का कानून नहीं, उदे विरुद्ध होके हुण ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ फास्टिंग तो बाद 3 दिन 3 रातों के फास्टिंग के बाद मैं राजा के विरोध उसके भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट होगी तो होगी, कहती खत्म होगी तो होगी, पर मैं यहूदी कौम को बचाने के लिए, नष्ट होने के लिए भी तैयार हूँ। अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, खत्म होने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तब उन्होंने क्या किया? 3 दिन और 3 रातें फास्टिंग करते रहे। हालेलुया। जब फास्टिंग करते रहे तो परमेश्वर ने उस ऐसा गेम किया। जब वो राजा के पास गई 3 दिन और 3 रातों के फास्टिंग के बाद, तो परमेश्वर ने राजे के मन में अस्तर के लिए कृपा दिखाई। जब कृपा दिखाई तो उन्होंने वो सारी, जब वचन को पढ़ेंगे, पूरी अस्तर को पढ़ेंगे, आपको सब मालूम पड़ेगा, आप सब पढ़ना इसे वचन को, अस्तर की किताब, यूना की किताब, आपको पूरा पता चल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं छोटी वीडियो में सब आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, सबको बता नहीं सकता। हालेलुया। और मैं सिर्फ फास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपको फास्टिंग के बारे में। और जब उन्होंने फास्टिंग किया 3 दिन और 3 रातें, तो परमेश्वर ने राजा के मन में अस्तर के लिए कृपा दिखाई, तो वे सब कानून ही बदल गया। हालेलुया। जब मैं इसका 8 वचन
और 8 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं तो सब कानून बदल गया। पहले कानून था कि सब यहूदी खत्म की जाए, अब यहूदियों के लिए चिट्ठी निकाली गई। हालेलुया। उन चिट्ठियों में सब नगरों में यहूदियों के राजा की ओर से अनुमति दी गई। हुण आप इसका 8 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ रहे हैं अस्तर का। उसमें क्या लिखा है? इन चिट्ठियों में सब नगरों में यहूदियों के राजा की ओर से अनुमति दी गई। हुण सहमति देती राजे ने, अपना हुक्म देता राजे ने, उन्होंने एक अपने बचाव ली, अपने खत्म होने ली एक हथियार देता कि तुम तैयार हो जाओ। परमेश्वर के राजे दी मन में ऐसा डाल दिया कि अब कानून ही बदल गया, सब कुछ ही बदल गया। जब उसे पूरा पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी कैसे बदला, क्योंकि ये अस्तर के 3 दिन और 3 रातें पूरी यहूदी जो शूशनगढ़ में लोग रहते थे यहूदी, सब ने फास्ट किया। अस्तर ने भी किया 3 दिन और 3 रात, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए तो परमेश्वर ने उस कानून को बदल दिया। इन चिट्ठियों में सब नगरों को यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि इकट्ठे हो और अपने अपने प्राण बचाने के लिए। हुण क्या हुआ कि यहूदियों को किया गया, अपने अपने प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति और प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनके स्त्रियों को बाल बच्चों को दुख देना चाहे उनको घात और नष्ट करो। जो भी तुहाडे कोल तुहानू मारन लिए आए, खत्म करने लिए आए, तुहानू दुख देने के लिए, तू उनको नष्ट कर डालो। हालेलुया। उनको खत्म कर डालो और उनकी धन संपत्ति लूट लो, किसी को नहीं बख्शना। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर काम करता है जब हम परमेश्वर के सामने अपने अपने गुनाहों, अपने अपने पापों को मान लेते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं और रोज़ा और प्रार्थना में चला जाते हैं। कोई 3 दिन का और कोई 4 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई वीक का, जैसे जैसे हम परमेश्वर के जैसे भी हम रख सकते हैं फास्टिंग, वैसा फास्टिंग करें और प्रार्थना करें और अपने पापों से फिरें, तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। एक और छोटा सा वचन किताब में पढ़ेंगे, नेमिया जा का फास्टिंग। नेमिया जा ने फास्ट किया। हालेलुया। उसने भी लोगों के लिए, यहूदी कौम के लिए। हालेलुया। जब हम नेमिया जा उसका 1 वचन, उसके 1 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता रहा, ये कह प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, जो आके महान और पैपजोक ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में वाचा पालता और उन पर कुरना करता है, तू कान लगा और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ। हालेलुया। क्या नेमिया जा ने क्या किया? जब उन्होंने देखा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सामने उपवास किया, परमेश्वर के सामने अपने आप को नीवा किया और परमेश्वर के सामने बैठकर कितने ही दिन, लिखाने का समय लिखा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पूरा वीक, वो पूरा वीक करता रहा। कितना समय करता रहा? उसने फास्टिंग किया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और क्या किया? सब इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। उन्हें सारे इस्राएलियों के पाप मन्ने, पूरी कौम के पाप मन्ने, पूरे लोगों के पापों को मन्निया कि असीं जो तेरे विरोध करते हैं उन्होंने मान लेता हूँ। और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। जो दास मूसा को सारी आज्ञा दी थी, हुक्म दी थे, ना हमने पियो दादिया ने, हमारे खानदानों ने, हमारे इस्राएली भाइयों ने, किसी ने नहीं माना। हम वो सब अपने गुनाह, अपने पाप मानते हैं, तो परमेश्वर कृपा करता है। वो नेमिया जा वो था जिसने दोबारा उस मंदिर को, वो यहूदी
मंदिर को जो सुलेमान ने बनाया सी उसको दोबारा खड़ा किया। वो जो जो ढा दिया गया था वो उसको आग लगा दी गई, ख़त्म कर दिया गया था। उसको दोबारा उस मंदिर को बनाने वाला नेहमीयाह था। कब हुआ? जब उसने परमेश्वर के सामने सब कुछ मान लिया। हालेलुया। फास्टिंग करके। हालेलुया। ये सब लोगों ने फास्टिंग किया और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। हालेलुया। और वीडियो एज थोड़ा आज लंबी हो गई है, तो परमेश्वर सबको बरकत और आशीष दे। इस वीडियो को देखने से पहले जे आप पिछली 3 वीडियो देखें तो परमेश्वर आप बहुत ब्लेस करेगा, आशीष देगा, बरकत दे सबको। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। परमेश्वर सब ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀष ਦੇ। ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर सब ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम मंगते हैं। आमीन।